दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी दृष्टि जो केतु के बारे में। केतु की जो दृष्टि है वो अपनी पांचवी, सातवीं और नौवीं, जैसे ही गुरु की दृष्टि होती है ऐसे ही केतु की दृष्टि है। केतु की जो दृष्टि है अपने चंद्रमा पे जब पड़ती है, अब केतु जो ग्रह है, एक तो बेटे का अंश है केतु, भानज है, बहनोई है, ये केतु। और जब केतु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है, वो चंद्रमा मन का कारक है और माँ का कारक भी है। जब केतु दृष्टि अपनी डालता है चंद्रमा पे, तो माँ को तकलीफें होती हैं। अगर जैसे कि कोई बच्चा माँ के लिए गलत निकल जाए तो माँ को कितनी तकलीफें होती है कि हमारा बच्चा कुछ गलत हो गया। जब केतु की दृष्टि चंद्रमा पे जब होती है, पांचवी दृष्टि अगर हुई, तो समझ लो कि माँ को परेशानियां आती हैं। और उसके बाद जैसे भानेज हुआ, दोता दोता बोलते हैं उसको अपन, और प्लस उसके बाद बहनोई, बहनोई का भी कारक है, क्योंकि केतु गर्दन से नीचे का धड़ है। केतु जब चंद्रमा पे दृष्टि डालता है, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएं केतु की कुछ दृष्टियां ऐसी हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। ऐसे ही दृष्टि गुरु की भी है, लेकिन चंद्रमा पे कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता जब इनकी दृष्टि पड़ती है। जैसे ही लगन में अगर केतु बैठा हो, चंद्रमा पांचवें घर में हो, तो माँ को परेशानी आएगी, क्योंकि संतान का भाव है। चंद्र और केतु की बनती नहीं है। और फिर अगर इसकी सातवीं दृष्टि आती है, तो भी परेशानियां ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि विवाह का है। विवाह में ही परेशानी आई है, केतु लगन में है और चंद्रमा सातवें घर में है, तो समझ लो परेशानियां उत्पन्न होंगी, घर में कलेश होगा, मानसिक पीड़ा होगी। और फिर कुछ समय के लिए परेशानियां आएंगी। और चंद्रमा को तो आप जानती है 2.5 दिन में गोचर बदलता है, और 2-3 दिन की परेशानियां आती हैं। इनका गोचर भी अगर चल रहा है, उसके बाद दशाएं भी इनकी चल रही हैं, तो मान के चलिए परेशानियां आएंगी। फिर हम बात करेंगे कि नौवीं दृष्टि। नौवीं दृष्टि तो मान के चलिए इनकी स्वयं की दृष्टि है, और प्लस गुरु की भी दृष्टि नौवीं है। और गुरु का तो चेला ही है ये केतु। और गुरु व चंद्र, ये तो परम मित्र है। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां कम भी होती है। लेकिन ये अपने अच्छे घर में या अपनी स्वयं की राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो काफी अच्छे प्रभाव भी देती है, लेकिन थोड़ा मानसिक कष्ट जरूर देती है। जब अपन दूध में नींबू निचोड़ते हैं, तो दूध का हल क्या होता है? दूध फट जाता है। तो ऐसे ही दृष्टि केतु की
चंद्र पे पड़ती है तो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ठंडा प्लेनेट है। जब केतु की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ी परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन परेशानियां अगर कहीं गलत जगह प्लेनेट बैठा है तो परेशानियां काफी बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए सावधानी आप बरतें। तो चंद्रमा को अपने मन को थोड़ा शांत रखें। मन में अगर कोई गलत फहमी आती है तो उसको थोड़ा सा समय के लिए शांत प्रति निकाल दें। तो हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में अभी बहुत जानकारियां रह गई हैं, लेकिन आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। ये दृष्टियां तीन हैं, लेकिन इनका चमत्कार भी बहुत अच्छा है। केतु अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेनेट भी है। जब वो अपने पे आता है तो काफी चमत्कार भी दिखाता है। तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ केतु के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका केतु और चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो हमें लिखकर आप बताएं। तो आपको आने वाले वीडियो में आपके बारे में जरूर सटीक भविष्यवाणी करेंगे। आने वाले वीडियो के लिए आप तैयार रहे। जय श्री राधे।